हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास की योजनाओं में बैंकों की भूमिका से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें खासकर आज के जो प्रश्न होंगे नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडीओ से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1964 में, बी है 1980, सी 1982 और डी है 1984। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाबार्ड का मुख्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के मुंबई में है ना नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए है शिवरामन समिति, बी विवेक देवराय समिति, सी लक्ष्मण राव समिति और डी है गाडगिल समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 है, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? ऑप्शन ए है जनरल बैंक, बी है गैर लाभकारी बैंक, सी है अपेक्स विकास बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड जो है अपेक्स विकास बैंक है, एक प्रकार का अपेक्स विकास बैंक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए है 50%, बी 75%, सी 99% और डी है 100%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100%। ठीक है, भारत सरकार का नाबार्ड में जो हिस्सा है 100% है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाबार्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास, बी है शहरी विकास, सी रेलवे का विकास और डी है औद्योगिक विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कौन से कार्यों को सौंपा गया है? ऑप्शन ए है साख विक्रय, दूसरा है ग्रामीण विकास, तीसरा है कृषि साख विकास और चौथा है कृषि पुनर्वित्ति विकास। नीचे जो है ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है कि नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन किन कार्यों को सौंपा गया है, कौन कौन से कार्य हैं जिनको नाबार्ड करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी 1 2 3 4। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि ऋण के क्षेत्र में कौन से मामलों में शीर्ष संस्था है? ऑप्शन ए है नीति, बी है आयोजना, सी परिचालन और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी क्षेत्रों में जो है नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण के क्षेत्र में सबसे ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, नीति आयोजना परिचालन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाबार्ड द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड के द्वारा जो है कृषकों को ये सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड दिए जाने वाले संस्थागत ऋणों के लिए किस संस्था के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है पुनर्वित्त संस्था, बी चक्री संस्था, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ये दोनों संस्था के रूप में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, पुनर्वित्त संस्था के नाम से भी और चक्री संस्था के रूप में भी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनर्वित्त सुविधा निम्न में से किस बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए है राज्य सहकारी बैंक,
बी है राज्य भूमि विकास बैंक, सी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्वित्त सुविधा जो है इन सभी संस्थाओं के माध्यम से जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनर्वित्त सुविधा से कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, बी है अप्रत्यक्ष रूप से, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से जो है कृषकों को ऋण प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाबार्ड के कार्य हैं। पहला है संस्थागत प्रवर्तन, संवर्धन, विकास करना। दूसरा लघु एवं कृषि उद्योगों के विकास में सहायक। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि। चौथा है ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है नाबार्ड के कार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति के लिए धन लगाना है? ऑप्शन ए है कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बी है काटेज एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सी है हथकरघा एवं रूरल क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है कामों के लिए नाबार्ड क्या करता है? धन लगाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, काटेज एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हाथ करघा एवं रूरल क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए, ये सभी के लिए जो है धन की आपूर्ति करता है नाबार्ड। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरण है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और परियोजना बैंक, सी है परियोजना बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जो नियामक प्राधिकरण है कौन है? नाबार्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने गरीबों के वित्त पोषण के लिए स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी नाबार्ड, सी नीति आयोग और डी है केंद्रीय श्रम मंत्रालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। ठीक है, गरीबों के वित्त पोषण के लिए स्वयं सहायता समूह की जो अवधारणा है इसको बढ़ाने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमि विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाला जो ऋण होता है उसका प्रकार बताना है। ऑप्शन ए है अल्पकालिक, बी मध्य अवधि, सी दीर्घकालिक और डी है अत्यधिक अल्पकालिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो दीर्घकालिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण विकास बैंकों के प्रयोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1972, बी 1973, सी 1974 और डी है 1975। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1975 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? तो 1982 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए एक प्रयोजक बैंक को कुल राशि का कितना प्रतिशत योगदान करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है 35%, बी है 51%, सी है 50% और डी है 75%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 35%। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए एक प्रयोजक बैंक को जो है कुल राशि का 35% योगदान करने की जरूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना किसे मिलाकर संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? पहला है सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, तीसरा है रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा है बिलासपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है कि किन किन बैंकों को मिलाकर जो है संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक को मिलाकर संसद के एक अधिनियम के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रहेगा, सरगुजा ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक को मिला के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है 2012, बी 2013, सी 2014 और डी है 2015। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2013 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना 2013 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है बंधक बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को साख प्रदान करने वाली सबसे जो सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक बैंक है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय, बी अर्ध क्षेत्रीय, सी राजकीय और डी है राष्ट्रीय। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1969 में, बी है 1975 में, सी है 1982 में और डी है 1994 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में और डी है 1949 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 26, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया जिनमें जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था? ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1969 को, बी है 18 अगस्त 1969 को, सी है 14 अगस्त 1969 को और डी है 19 जुलाई 1969 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें जो है जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया जिनमें जमा राशि 200 करोड़ से अधिक था? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1980, बी है 15 मई 1980, सी है 15 मार्च 1980 और डी है 15 जुलाई 1980। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें जो है 200 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल 1980 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात किसे प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन ए है कृषकों को, बी छोटे व्यापारियों को, सी लघु क्षेत्रों के उद्योगपतियों को और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को जो है राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्राथमिकता दी गई है ना। ये आगे बढ़े इसके क्षेत्र में जो है कार्य किया गया कृषकों को, छोटे व्यापारियों को और लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1954 को, बी है 1955, सी 1956 और डी है 1960। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1955 में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1955 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभाजक ब्याज दर योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है 1970, बी 1972, सी 1980 और डी है 1985। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1972 में जो है न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभाजक ब्याज दर योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1972 में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, है ना, ग्रामीण विकास की योजनाओं में उसके क्रियान्वयन में बैंकों की जो भूमिका होती है उसके अंतर्गत आज जो है हम लोग प्रश्न देखें जिसमें सभी प्रश्न नाबार्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।